कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? पहला कदम क्या हो सकता है? क्या है? सुरक्षा उपकरण पहनना, या फिर कोई भी काम को अपने तरीके से करना, या फिर सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। और डी नंबर अत्यधिक कुशल काम करने में अभ्यास। तो क्या होगा इसका आंसर आपका? क्या होगा? सी नंबर होगा। सुरक्षा नियम, सावधानी और नियम को पालन करने से एक्सीडेंट का खतरा को कम किया जा सकता है, और नहीं तो फिर क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है। सिर्फ आप उपकरण को पहन लीजिएगा और बोलेगा हम एक्सीडेंट नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको हमेशा नीवी में और भी देखिएगा कंफ्यूजन क्वेश्चन। ठीक है, इसमें होता क्या है कि क्वेश्चन को देख करके यह प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? रास्ता दे। ये क्या करता है? क्या कर सकता है? ये डिपेंड करता है इसके बीच का कलर, इसके बीच का कलर। यदि इसके बीच का कलर ग्रीन है तो कीप वे, रास्ता देता है। और यदि ये कोई दूसरा कलर रहेगा तो ये क्या करेगा? रोक देगा। लाल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी, गिव वे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, गिव वे। ठीक है, रास्ता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का बिन का कलर कोड क्या है? लेकिन कलर कोड पढ़ाए थे डिब्बा का। तो बेकार कागज जिसे सूखा चीज जो होता है उसको कौन सा डिब्बा में हम लोग रख सकते हैं? कौन सा डिब्बा में रखेंगे? किसमें रखेंगे? नीला, दैट मीन्स नीला, ब्लू, ब्लू। और रेड किसमें रखेंगे? लोहा में जो कचरा रहेगा, टुकड़ा रहेगा, डस्ट रहेगा, लोहा रखेंगे। और ब्लैक तो नहीं, ग्रीन में क्या रखेंगे हम लोग? शीशा। ग्रीन में क्या रखेंगे? शीशा। ठीक है, इस तरह से होगा इसका। ठीक है, आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है। यह रोड साइन क्या दर्शाता है? व्हाट इज साइन ऑफ रोड? ठीक है, देखिए ये देखिए रोड का साइन दिखा रहा है, तो क्या दर्शा रहा है बताइए? क्या है ये जो दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? आपको डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है। देखिए इधर भी दिखा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, ये सब तरफ तो दिल्ली दिखा रहा है, लेकिन अलग अलग नाम होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन ये सूचना दे रहा है किधर जाना, ये डायरेक्शन को डिनोटेट करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है? 16 नंबर। यस, 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ज्वलनशील और बढ़ने वाले तरल आग के लिए इस अग्निशमन यंत्र का उपयोग किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर देखेंगे, क्या देखेंगे? इसके लिए पूछ रहा है, ध्यान रखना है कि फ्लेमेबल रनिंग लिक्विड फायर, लिक्विड की बात कर रहा है, जिसमें लिक्विड रहेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? होम फायर एक्सटिंग्विशर। आंसर क्या होगा? होम फायर एक्सटिंग्विशर। समझ में आ रहा? दिखना उधर चलो। और हेरेक एक्सटिंग्विशर क्या है? ये सीटीसी, सीटीसी हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, जो बिजली से आग लगता है वहां पर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर कहां प्रयोग करेंगे? गैस से जो आग लगता है, ठीक है, गैस से जो आग लगता है वहां पर ड्राई पाउडर प्रयोग करेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है लगभग सभी जगह पर उपयोग हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा जैसे
तो कोई भी आग में यदि डालेंगे तो उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति को खत्म कर देता है, आग को बुझा देता है। ठीक है, ये सब जगह लगभग उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि 18 नंबर क्या बोला कि प्राथमिक चिकित्सक एबीसी में फर्स्ट एड क्या करता है। ठीक है, एबीसी। ठीक है, तो एबीसी क्या काम कर सकता है बता। हम लोग फर्स्ट एड का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है एबीसी, ए बी और सी। ए मतलब एयर में, ठीक है, बी मतलब ब्रीदिंग, ठीक है, और सी मतलब सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन। ठीक है, ये हो गया। तो जब कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, अचानक उसको घेर लेता चारों तरफ से। तो कभी भी घेरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है उसका शरीर हीट हो जाता है, शरीर खून उसका क्या होता है, हीट हो जाता है। अब उसको चारों तरफ से घेर लीजिएगा तो गर्म से तड़पने लगे, इसलिए साइड होना चाहिए। उसके क्या करना है कि हवा आने देना चाहिए ताकि शरीर उसका ठंडा हो सके। ठीक है, इसलिए एक क्या डिलीवर करता है, एयरवे। ठीक है, ब्रीदिंग है, सर ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, सर्कुलेशन उसको बनाना। ठीक है, उसके बाद कितना नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन है। देखिए उसके बाद क्या है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो जैविक कंपाउंड में तोड़ने के लिए कौन सा प्रोसेस हम लोग उपयोग करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग। ठीक है, खाद्य पदार्थ जितने भी हमारा बचता है उसको क्या करते हैं हम लोग, कंपोस्ट करके खाद बना लेते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है ना, इसका आंसर क्या है, कंपोस्टिंग। नेक्स्ट उसका देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कि बोला प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है, एक दिन कलर कोड पढ़ा है ना। प्लास्टिक मतलब क्या हो गया, पीला, कौ से प्लास्टिक, कौ से पीला। तो प्लास्टिक के जो भी कचरा रहेगा, जो भी डस्ट रहेगा, उसको किसमें ना, पीला कलर के डस्टबिन में डालेंगे। ठीक है, ब्लू क्या हो गया, कागज हो गया, सूखा कपड़ा, जो भी सूखा चीज हुआ। ग्रीन का हो गया, शीशा हो गया। ठीक है, और लोहा का, रेड क्या हो गया, लोहा के लिए, मेटल के लिए, मेटल के लिए। ठीक है, ये सबको याद हो गया। यस सर। उसके बाद एक देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन में ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। निमी में गलत आंसर दे रखा है। ठीक है, क्या है कि देखो फाइल में पूछ रहा है कि ये पोर्शन का नाम क्या है, लेकिन याद रखना है कि ये जो पोर्शन है और ये जो खाली दिख रहा है इसी को हिल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, हिल कहा जाता है। लेकिन ये जो पोर्शन है इधर से जो जाएगा, ठीक है, इसको टेन कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, टेन। और ये पोर्शन है टोटल लेंथ क्या है, देखिए लिखा हुआ फाइल लेंथ। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है इसको कहेंगे हम लोग फाइल लेंथ, फाइल लेंथ। ठीक है, अब इसको कहेंगे फेस। यही पर हमारा दांत बना रहता है, सिंगल का, डबल का, रास का, जो भी है, और यही दांत जो है मेटल को घिसने का कार्य करता है। और यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, ये हैंडल को फटने से बचाने के लिए जब फाइल में जब हैंडल फिट करते हैं, ये टेन को घुसाते हैं तो क्या होता है, हैंडल फट जाता है। उस फटने से बचाने के लिए हम लोग यहाँ फेरूल लगाते हैं। या क्या करते हैं, फेरूल लगाते हैं। टीन का एक पतला सा पत्ती होता है, उसको गोल मोड़ करके बनाया जाता है अच्छा तरीका से, और उसमें हैंडल में फिट किया जाता है। इससे हैंडल को फटने से बचाता है। इसी पोर्शन को फेरूल कहा जाता है। ठीक है, इसको साइड एज कहा जाता है, EDG, इसको साइड एज। ठीक है,
ये पोर्शन को शोल्डर कहा जाता है, SULDER शोल्डर का है। ये जो दिख रहा है पेपर इसको शोल्डर कहा जाता है, ठीक है। ये इस पॉइंट को टिप और पॉइंट कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, टिप और पॉइंट। फाइल काम वाला भाग को टिप और पॉइंट कहा जाता है, याद रहेगा, ठीक है, टिप और पॉइंट। सब याद हो गया? तो देखना इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। ये हिट देकर रखा, हिट नहीं, इसका आंसर होगा 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। ट्राई स्क्वायर हम लोग देखे हुए हैं, वर्कशॉप में हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग को पता है ट्राई स्क्वायर क्या कर सकता है, कोई भी चीज को चेक कर सकता है, जांच कर सकता है, मेजर नहीं करता। तो क्या करेगा, समकोण की जांच करता है, चेक टू राइट एंगल। राइट एंगल को जांच करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। कंफर्म? ये न्यून कोण नहीं, न्यून कोण 90 डिग्री से कम, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक, रिजिड कोण 180 डिग्री, ये हमारा चेक नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। 22 का 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्या बोला, 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि कौन सी मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। कौन सी मार्किंग मीडिया, नहीं, आंसर होगा कॉपर सल्फेट। व्हाइट वाश हम लोग वर्कशॉप में चौक और वाटर वाला प्रयोग करते हैं। पार्शियल ब्लू भी एक प्रकार का मार्किंग मीडिया है जो सूखने में थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, लेकिन ये परफेक्ट मार्किंग करने का आता है। कॉपर सल्फेट महंगा होता है, जल्दी सूखता है, लेकिन ये क्या है, महंगा होता है लेकिन जहरीला भी होता है, जिस कारण से इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। जहरीला होता है कॉपर सल्फेट। और सेलुलोज लेकर विभिन्न कलर में पाया जाता है लेकिन जल्दी सूखता है। विभिन्न कलर में कौन सा मार्किंग मीडियम पाया जाता है, तो सेलुलोज लेकर, और जल्दी सूखने भी इसी का नाम है, सेलुलोज लेकर। ये परीक्षा पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आंसर क्या आ गया, कॉपर सल्फेट, जहरीला, ठीक है। 24 का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, स्नग। देखो यूनिवर्सल सरफेस गेज कैसा होता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज कैसा होता है, मान के चलो ये इस टाइप से है यूनिवर्सल सरफेस गेज, इसको और बड़ा कर लो, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, इस टाइप से। और ये जो है इस तरह से, तो ये जो स्क्राइबर पकड़ा हुआ है इसी को स्नग कहा जाता है, ठीक है। अरे सरफेस गेज में क्या है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का काम क्या, किसी जॉब पर समांतर लाइन खींचने के लिए, पैरेलल लाइन खींचने के लिए, या लेथ मशीन में जॉब को ट्रूनेस मतलब किधर भी टाल नहीं होना चाहिए, एक जैसा राउंडनेस होना चाहिए, ठीक है। उस चीज को चेक करने के लिए हम लोग इसका उपयोग, पैरेलल लाइन खींचना और ट्रूनेस को जांच करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। 24 के बाद 25 इधर था ना, यस सर। चलो 25 नंबर। इस वाइस का नाम क्या, व्हाट इज नेम ऑफ दिस वाइस, इस वाइस का नाम क्या है, हैंड वाइस। ये हैंड वाइस है, ठीक है। इसका उपयोग क्या कहाँ किया जाता है, हैंड वाइस का उपयोग कहाँ किया जाता है, हैंड वाइस सर, जो ताला का चाबी बनाने में, चाबी को पकड़ने में इस वाइस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हैंड वाइस, देखो इसमें क्या है, रिंग नट लगा हुआ है, क्या लगा है, रिंग नट। और रिंग नट का काम क्या है, रिंग नट का काम क्या है कि किसी को जल्दी पकड़ना और जल्दी खोलना, माने क्विक, माने किसी चीज को पकड़ना, इसमें तो तुरंत घुमाए तुरंत पकड़ लिए, तो जल्दी खोलने और जल्दी लगाने के लिए वो लोग रिंग नट का प्रयोग करते हैं, जैसे एक्सोफरेज में होता है, ठीक है। कंफर्म, यस सर। कोई प्रॉब्लम? उसका 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, कुछ स्ट्रोक के बाद नया हेक्साग्राम ढीला हो जाता है, इसकी वजह क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि मेटल क्या, किसी मेटल का प्रॉपर्टी है कि गर्म होने पे फैलता है, ठीक है।
या फिर फैलने से क्या होगा? तो वही चीज़ है कि ब्लेड खींच जाता है। ब्लेड जब हम किसी को मेटल को कटिंग करेंगे तो काटते काटते गर्म होता है, Yes, sir. तो गर्म होने से मेटल क्या होगा? थोड़ा सा खींच जाएगा। खींचने से क्या होगा? आपको लूज हो जाएगा। तो ये बोला नया हेक्सोप्लास्ट के बाद नया हेक्सागोनल ढीला क्यों हो जाता है? कि स्ट्रेचिंग के कारण। क्या है? स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि पहले कट और पतले वाले पीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से क्यों टूट जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि पहले कट व्हाई ब्रेकिंग ऑफ द टीथ अकर इजीली व्हाइल सेविंग ऑफ थिन वॉल पीसेस एट द स्टार्ट ऑफ कट। मतलब जब थिन पतला शीट रहेगा उसको हमको काटना है तो हेक्साब्लेड टूट जाता है, ज्यादातर देखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हेक्साब्लेड की जो कांटेक्ट ऑफ एरिया है वो कम हो जाता है। मात्र हम लोग को लगभग हम लोग पूरा हेक्साब्लेड की लंबाई को प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन पतला शीट होने के कारण वो मात्र 2 या 3 दांत ही टच कर पाता है। तो क्या होता है? 2-3 दांत में यदि हेक्साब्लेड टच करता है तो उसको क्या प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, और प्रेशर पड़ने के कारण वो ब्रेक हो जाता है। इट विल बी ब्रेक। तो इसका आंसर क्या होगा? A. क्या होगा? हैंड फोर्स इज टू बी, हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है, या कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है, मोटे ब्लेड का उपयोग होता है, या फिर हाथ का केवल स्ट्रोक डी नंबर। ऐसा क्या हुआ? डी। क्या हुआ? हैंड फोर्स एक्ट ओनली अपॉन फ्यू टीथ, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, जिस कारण से वो हेक्साब्लेड टूट जाता है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? D. इसका आंसर डी। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? देखिए कि कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है? माने विच चीजर यूज्ड और स्क्वायरिंग मटेरियल एट कॉर्नर मतलब चौकोर जॉइंट। इस तरह से जॉब रहेगा, इसके कॉर्नर में यदि मटेरियल लगा, इस मटेरियल कॉर्नर पर मटेरियल हटाने के लिए कौन सा चीजर का उपयोग करेंगे? कौन सा चीजर का उपयोग करेंगे? डायमंड पॉइंट चीजर। क्या होगा? डायमंड पॉइंट चीजर। ठीक है, डायमंड पॉइंट चीजर के द्वारा कॉर्नर पर मटेरियल हटाने के लिए उपयोग करेंगे। ठीक है, फ्लैट चीजर हम लोग वर्कशॉप में जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल उसको चिपिंग करके हटाते हैं। क्रॉस कट चीजर, क्रॉस चीजर का नाम दूसरा नाम है कैप चीजर। क्रॉस कट चीजर का दूसरा नाम कैप चीजर। ये कीमे बनाने के लिए, किसी जॉब पर कीमे बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हाफ राउंड नोच चीजर, बेरिंग में ऑयल ग्रुप काटने के लिए हम लोग हाफ राउंड नोच चीजर का उपयोग करते हैं। बेरिंग में ऑयल ग्रुप काटने के लिए हाफ राउंड नोच चीजर का उपयोग करते हैं। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखो। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? एक्स रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। एक्स रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। ये देखिए हथौड़ा दिख रहा है आपको, हथौड़ा के ये कौन सा भाग है? क्या होगा आंसर? Cheek. सीख होगा। इस क्वेश्चन को क्या कहेंगे? C. सीख। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या कहेंगे? Handle. हैंडल। इस क्वेश्चन को क्या कहेंगे? P. P. पिन है ना, इस क्वेश्चन को पिन कहेंगे। इस क्वेश्चन को निचला वाला भाग को क्या कहेंगे? फेस। Yes. और इस क्वेश्चन यहाँ से दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे? ई वाई आई होगा। ठीक है, इस प्रकार सारा चीज हम देख लिए। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आप लोग एक दिन पढ़ाए थे, याद है? Yes, sir. बोल रहा है क्वेश्चन क्या है कि काटने वाले छेनी पर गामा की बात कर रहा है। ठीक है, तो गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है? देखिए आप इसी को समझते हैं। यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा उठा लेते हैं ताकि आपको दिखे। एक कोण। ठीक है, तो हम लोग को पता है, क्या पता है कि जो सतह से जो अल्फा दिख रहा है इसको क्लियरेंस कोण कहते हैं। ठीक है, और ये ऊपर सबसे ऊपर दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? एक एंगल। और ये जो हमको जो बच रहा है इसको क्या कहेंगे? कटिंग एंगल। ठीक है, तो अल्फा हो गया क्लियरेंस एंगल, बीटा हो गया कटिंग एंगल, और गामा हो गया रेक्ट एंगल। हमको क्या पूछा था? गामा बात आंसर क्या आ गया? ए।
रेक एंगल, समझे ना? यस सर। याद रखना है क्लियरेंस एंगल सफिशिएंट होना चाहिए कोई भी चीज़ में। क्लियरेंस एंगल हर मेटल के लिए अलग अलग होता है, इसलिए याद रखना है यदि ये रेक एंगल ज़्यादा हुआ, यदि रेक एंगल ज़्यादा होगा तो क्लियरेंस एंगल कम होगा, क्लियरेंस एंगल ज़्यादा होगा तो रेक एंगल ज़्यादा। यदि रेक एंगल कम होगा तो अल्फा एंगल यदि कम है, यानी क्लियरेंस एंगल ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, जब अंदर की ओर घुसते जाएगा, और यदि कम हुआ तो स्लिप करके निकल जाएगा, काटेगा नहीं। इसको हमेशा याद रखना, सफिशिएंट रखा जाता है इसको, ठीक है? इसके बाद हाँ क्या पूछ रहा है कि धातु को उस गुण का नाम बताए जिसे वो बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सके, बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सके, ठीक है? यस सर। बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सके। तो जिस मेटल के द्वारा हम लोग तार बनाते हैं उस मेटल में क्या कौन सा गुण होना चाहिए? एलएसीडी, डक्टिलिटी का गुण होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? डक्टिलिटी का गुण होना चाहिए। और इलास्टिसिटी मतलब वो जिसको रबड़ की तरह खींच दे और खींचने के बाद छोड़ दे तो अपने जगह पर लौट आए, फोर्स लगाए तो बढ़ जाए, फोर्स छोड़ दे तो फिर अपने वापस आ जाए, उसकी इलास्टिसिटी। मेलेबिलिटी जिसको चदरा रूप में फैला सके, रोल कर सके, उसको मेलेबिलिटी कहते हैं। और टेनासिटी जिसमें टेंसाइल फोर्स खींचे लेकिन खिंचाएगा नहीं, कोई भी चीज़ को खींचे लेकिन खिंचाएगा नहीं, वही हो गया टेनासिटी। जब तक नहीं खिंचा रहा तब तक वो फोर्स टेनासिटी कर रहा है, ठीक है? उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 32 नंबर देखिए, थिम्बल के डिनम के स्पिंडल मूवमेंट क्या होगा जो कि जब स्पिंडल 0.5 में, तो थिम्बल की बात कर रहा है, मैंने ये माइक्रोमीटर की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? माइक्रोमीटर की बात कर रहा है, ठीक है? माइक्रोमीटर की बात कर रहा है। तो याद रखना है यदि माइक्रोमीटर के स्पिंडल में यदि इसका पिच 0.5 mm हो, पिच कितना हो? 0.5 mm हो, तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.01 mm, ठीक है? यदि पिच 0.5 mm है तो इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm होगा, ये आंसर होगा, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या पूछ रहा है कि इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? व्हाट इज रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है, ठीक है? आप देखिए कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, याद रखिए। लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.02 mm, ठीक है? आप देखिए यह 4 दिखा रहा और 0 मेरा यहाँ, तो यहाँ जब लाइन खींचेंगे तो इधर आएगा ना, इधर पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तब जाके यहाँ 4 होगा। तो 0 से 1 तक में 10 mm, फिर 0 से 2 तक में फिर 10 mm, फिर 0 से 3 तक में 10 mm, और यहाँ कितना मिला? 5 mm, यहाँ 5, तो 10 20 30 और 5 मेन स्केल कितना हो गया? मेन स्केल कितना हो गया? 35 mm, ठीक है? आप वर्नियर स्केल देखिए कि ये मेरा वर्नियर स्केल देखिए, यहाँ पर ये 20 वाला लाइन में मिल रहा है, यहाँ दिख रहा है ना 20 वाला लाइन में मिल रहा है, तो 20 वाला मिला, तो वर्नियर स्केल कितना हो गया? 20, और लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.02 mm। अब गुना करेंगे तो कितना होगा? 0.04 mm। अब टोटल यदि इसको जोड़े 35 mm और 0.4 mm जोड़ेंगे कितना होगा? ठीक है, 35 यानी 35.40। इसका आंसर क्या होगा? 35.40, इसका डी नंबर आंसर होगा, ठीक है? 35.4 mm। समझ में आया? यस सर। मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों को देखो, मेन स्केल जो हो गया और वर्नियर जितना भी डिवीजन हुआ उसको लीस्ट काउंट से गुणा कर दिए, फिर दोनों को ऐड कर दिए, फिर आपका लीस्ट काउंट निकल गया, ठीक है? उसके बाद 34 नंबर देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि देखिए ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, क्या है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो इसमें होता क्या है कि इसका लीस्ट काउंट जो होता है 5 मिनट, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 5 मिनट। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट 5 मिनट। अब होता क्या है कि एरो हमको इधर से दिखा रहा है तो हम इधर से काउंटिंग करते हुए जाएंगे। ये मेन
स्केल है, ये वर्नियर स्केल एक तरह से। तो मेन स्केल को देखो, मेन स्केल कितना है, यहाँ पर वर्नियर स्केल का देखिए 40 और 41, कितना हो गया 41 डिग्री। इधर से जब हम पढ़ते हुए जाइए जी, यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40 और 41 दिख रहा है। अब वर्नियर स्केल कितना हुआ देखिए, अब यहाँ से देखिए वर्नियर स्केल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ से जब बढ़े तो 10 घर बढ़ा, एक घर का वैल्यू कितना है 5 मिनट, यानी 10 गुना 5 मिनट, तो कितना हो गया 10 × 50 मिनट। तो टोटल आंसर कितना हो गया, इसका आंसर कितना हो गया 41 डिग्री 50 मिनट, 41 डिग्री 50 मिनट, तो 41 डिग्री 50 मिनट। समझ में आया आंसर? ये क्या है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फीलर गेज। फीलर गेज का उपयोग कहाँ है? फीलर गेज एक दिन पढ़ाए, याद है किसी को? चैनल में देख लेना जाकर, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ फीलर गेज? फीलर गेज क्या है? दो मेटिंग पार्ट्सों के बीच की गैप की जांच करने के लिए फीलर गेज का उपयोग किया जाता है। फीलर गेज का दूसरा नाम है क्लियरेंस गेज या गैप गेज। क्लियरेंस गेज या गैप गेज, फीलर गेज, क्लियरेंस गेज, गैप गेज इसको कहा जाता है। और दो मेटिंग पार्ट्स जब मिलता है वहाँ कितना गैप रहता है उसको चेक किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो इस क्लियरेंस गेज का दूसरा नाम क्या हो गया? चेक द गैप बिटवीन द मेटेरियल पार्ट। दो मेटेरियल पार्ट्स के बीच में जो गैप होता है उस गैप को चेक करने के लिए हम लोग फीलर गेज का उपयोग करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, ठीक है। समझ में आया ना? यस सर। इसका आंसर हो गया डी नंबर। इसके बाद 36 है वो, इसका नाम पूछ रहा है, इसका रीडिंग में पूछ रहा है। इस डायल कैलिपर में माप पढ़े। पहली बार माप पढ़ने से पहले तुमको दो चीज को याद रखना पड़ेगा इसमें कि कोई भी चीज के जब आए ना, डिसीजन इंस्ट्रूमेंट को भी आए तो उसका लिस्ट काउंट पहले देख लेना कि इसका लिस्ट काउंट कितना है। लिस्ट काउंट देखने के बाद ही आप उसका रीडिंग फाइंड आउट कर पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए क्या है, लिस्ट काउंट 0.05 है। लिस्ट काउंट कितना है? एलसी मतलब लिस्ट काउंट 0.05 mm, ठीक है। आप देखिए कि 0 से 1, 1 से 2, फिर आधा, यानी 0 से 1 कितना क्या 10 mm, फिर 1 से 2 फिर 10 mm, ठीक है। देखिए यहाँ पर यानी 0 से 1 10 mm प्लस फिर 1 से 2 फिर 10 mm, अब प्लस आधे किया 5 mm। तो ये मेन स्केल कितना हो गया? कितना हो गया टोटल में? 10, 20, 5, 25 हो गया। आप देखिए यहाँ डायल कैलिपर में वर्नियर स्केल देखते हैं। देखिए यहाँ से कितना का 10, 20, 21, 22, 23, 24, वर्नियर स्केल कितना हो गया 24। इसको लिस्ट काउंट कितना है 0.05 mm। इसको गुना काउंट कितना हो गया 5 × 20, 5 × 10, 2 12, कितना हो गया? इसका है 1.20, ठीक है। अब दोनों को ऐड करिए कितना होगा 25 प्लस 1.20 जो 0 2 26.0, इसका आंसर कितना होगा 26.2 mm। 26. समझ में आ रहा है? ये समझ रहा है ना? उसके बाद क्या है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर में क्या होगा पढ़िए। गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? गैंग ड्रिल मशीन देखे ना? गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? तो गैंग ड्रिल का मतलब ये होता है कि ड्रिल एक लाइन में 3-4 ड्रिल मशीन को रखना है सेट करके, और एक ऑपरेटर तीनों चारों ड्रिल मशीन को अकेले ऑपरेट कर सकता है। क्योंकि सक्सेसिव ऑपरेशन मतलब कभी ड्रिल किए, फिर बोरिंग किए, फिर रिमिंग किए, समथिंग ऑपरेशन, टेपिंग किए, इस तरह से लगातार ऑपरेशन जब करना रहता है तब जाके हम लोग सक्सेसिव ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं।
या गेम ड्रिल मशीन से किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया सक्सेसिव ऑपरेशन, मैंने लगातार क्रमिक ऑपरेशन करने के लिए जहाँ हमें जरूरत पड़ता है पहले ड्रिल किए, ठीक है, उसके बाद क्या रिमिंग किए, फिर टेपिंग किए, यदि इस तरह से लगातार हमें ऑपरेशन करना पड़ता है तो 2-3 ड्रिल मशीन एक लाइन से लगा देते हैं, फिर हम अपना काम करते रहते हैं। इस तरह का ऑपरेशन को लोग क्या कहते हैं सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, यानी ड्रिल का क्रमिक संचालन। ठीक है, 38 कि वर्नियर डेवलप प्रोटेक्टर में स्टॉक का कभी हिस्सा क्या स्टॉक वर्नियर डेवलप प्रोटेक्टर कौन देखा है? वर्नियर डेवलप प्रोटेक्टर देखे हैं, इस तरह से रहता है, फिर इस तरह से रहता है, यहाँ से रीडिंग आता है, यहाँ रीडिंग आता है, यहाँ भी रीडिंग आता है, यहाँ चेकिंग आता है, और इस तरह से फिर स्ट्रोक रहता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं लोग ब्लेड लगाते हैं। तो ये जो ब्लेड है किसके साथ कनेक्ट रहता है? ये डायल के साथ कनेक्ट रहता है। इसका आंसर क्या होगा? डायल। ठीक है, बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन का नाम क्या है? फाइल प्लेट से चिन्हित भाग का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का नाम क्या है? क्या है इसका भी जस्ट बताएं। लोग क्या बताएं इसका नाम? फेरुल। क्या है? इसको कहते हैं फेरुल। ये फेरुल क्यों दिया जाता है? क्योंकि हैंडल लगाते समय हैंडल फटे नहीं, इस कारण से लोग फेरुल लगाते हैं। ठीक है, 40। आज का लास्ट क्वेश्चन 40। ठीक है, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस हैक का उपयोग किया जाता है? सेकंड कट फाइल। एकदम सही जवाब ये क्या है? सेकंड कट फाइल के द्वारा हम लोग जॉब को फिनिश साइज में ला सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सही जवाब दिया दे, बाद बाकी सब गलत दे रहा। चलो आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट इसको एक्सटेंड करेंगे 40 के बाद फिर जाएंगे 60 के बाद 80, ये 200-250 क्वेश्चन है, सारा खत्म कर देना। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं।